13 अप्रैल से शुरू हुई बिहार के छपरा से रिजांगला रज कलश यात्रा अब अपने उरूज पर है। यात्रा लगातार अपने एक एक पड़ाव को पार कर रही है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की तरफ, वैसे वैसे लोगों में इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। यात्रा जहां से गुजरती है वहां पर लोग मिलते हैं, युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इस यात्रा में शामिल पदाधिकारियों के कार्यों से काफी खुश नजर आते हैं और यात्रा में शामिल सभी लोगों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत करते हैं। यात्रा लगातार अपने एक एक पड़ाव को पार कर रही है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा के साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यादव महासभा ने जब से इस यात्रा का आगाज किया है, उसके बाद से लगातार यात्रा को लेकर सुर्खियां बन रही हैं। यात्रा में शामिल सभी लोगों की तारीफ तो होती ही है, साथ ही अहीर रेजिमेंट की मांग भी बुलंद होती जा रही है और जो भी लोग यहाँ शामिल होते हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तो उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि रिजांगला के शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट का गठन जरूर होना चाहिए। और जो रज कलश यात्रा निकल रही है, ये रज कलश यात्रा भी उन शहीदों के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और अहीर रेजिमेंट की मांग को जरूर मजबूत करेगी। यात्रा की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद सासाराम होते हुए यात्रा जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर तमाम लोगों ने स्वागत किया और सब स्वागत करते हुए एक सुर में जय जयकार शहीदों की करते दिखाई दिए और साथ में शामिल पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उनका आदर सत्कार करते दिखाई दिए। यात्रा की अगर बात की जाए तो यात्रा ने जब से शुरुआत की है और जब से अलग अलग पड़ाव पर पहुंची है, हर जगह लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। अब ये यात्रा रात्रि में गया पहुंची, जहां पर रात्रि विश्राम किया गया और गया में भी रज कलश यात्रा को घुमाया गया, प्रभात फेरी की गई, जहां लोगों ने जगह जगह यात्रा में शामिल पदाधिकारियों का सम्मान किया। यात्रा आज जहानाबाद से होते हुए पटना की तरफ रवाना होगी और पटना में जाकर यात्रा के अगले पड़ाव की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। छपरा से लेकर पटना तक का सफर अब तक शानदार रहा है, ऐसा पदाधिकारियों का कहना है और इस बीच तमाम समाज के संभ्रांत लोगों से मुलाकात हुई। सभी ने यात्रा में शामिल पदाधिकारियों का सम्मान किया, उनके कार्य की तारीफ की और समाज में जो अलख जगाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश की भी तारीफ की गई है। इस बीच यात्रा में बड़े बड़े महापुरुषों ने भी शिरकत की और पुराने जो महापुरुष हैं उनके योगदान को याद किया और रिजांगला के शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में जो ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यात्रा गया से जहानाबाद होते हुए सीधे पटना पहुंचेगी और पटना के बाद फिर आगे क्या पड़ाव है, आगे की रूपरेखा क्या है, उसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी और यात्रा की जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यादव विजन। जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं। रिजांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। ऐसे वीर अहीरों की रज तिलक लगाने निकले हैं। रिजांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन। ये तो हर यादव का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अहीर रेजिमेंट का गठन बहुत पहले होना चाहिए और पूरे बड़े पैमाने पर हम लोग इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो इन लोग मंसूबे से चले हैं, हम लोग हर मनोभरपूर इनके साथ हम लोग देने का काम करेंगे। और मैं तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अहीर रेजिमेंट का गठन के लिए हम लोग तमाम साथी लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिला पार्षद बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी को, जो कि 18 से ही यादव महासभा में उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष के पद को, गरिमामयी पद को, संख्या बल भी था मामूली, खाली थे हथियारों से लड़े हिंद के
अंगारों से। कलश यात्रा जो देश के कोने कोने से भ्रमण करते हुए आज इस औरंगाबाद के धरती पर आए हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष हैं हमारे भाई सुजीत यादव जी, कि सम्मानित करेंगे जो हमारे लोग आए हैं उनको वस्त्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष औरंगाबाद संजीत यादव जी ने काफ़ी सम्मान के साथ इन्हों सम्मानित किया है। लोगों ने सुनते हैं कि जहाँ भी देश की क्षति होती है और रेजिमेंट जब यादव कोई भी यादव चाहे कल था या आज भी है, वो शहीद होने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आज तक किसी ने पीछे नहीं मुड़ा। ये हमारे देश के लिए, यादवों के लिए ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। और इस जो रेजिमेंट की मांग लगातार हमारी समाज के लोगों ने करते आ रहे हैं, ये हमारी मांग निश्चित रूप से जायज़ है। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि जहाँ कहीं भी कलश यात्रा जाए, निश्चित रूप एक दिन पहले तैयारी हो, भव्य तैयारी हो, निश्चित रूप से मीडिया के लोग रहें, प्रेस में जाए और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि यही रेजिमेंट का गठन हुआ। और हमारे जो मेहमान जो कलश यात्रा लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं अपने कष्टों के साथ, निश्चित रूप से ये कष्ट एक दिन न एक दिन आपकी ताकत देगा, मजबूती देगा और रेजिमेंट निश्चित रूप से बन के रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग जहां भी इसकी ज़रूरत होगी, औरंगाबाद के सभी लोगों ने निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से खड़ा होने का प्रयास करेंगे। समाज विभिन्न रूपों में बटा हुआ है, हमें एकत्रित होने की आवश्यकता है, संगठन कायम करने की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न राज्यों से, कोने कोने से आए हुए अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारीगण को हम औरंगाबाद की धरती पर जिला परिषद के प्रांगण में सभी को सत सत वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। रे सांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर हीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। देश की खातिर जो ना उबले खून नहीं वो पानी है, रे सांगला वो गर्व जिसका निशानी है। उठा उठा कर पटके चीनी सीना चीरा मसल दिए, दुश्मन जिसका लोहा माने वो जज्बा वो कहानी है। सिसक सिसक कर रोया पर्वत, आंख सूर्य की लाल हुई, देख पराक्रम बेटों का वो भारत मां निहाल हुई। अंतिम गोली अंतिम सैनिक तक रे सांगला युद्ध चला, हाथ ट्रिगर पर थे तब भी जब विदा जिस्म से सांस हुई। रे सांगला पर जमी वक्त की धूल हटाने निकले हैं, बलिदानी पुरखों की कहानी दर्ज कराने निकले हैं, वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं। नमन नमन सौ बार नमन, भारत वीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सौ बार नमन, वीर अहीरों तुम्हें नमन। जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं, रे सांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं, वीर अहीरों की गाथा घर घर